बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दिलों के अंदर वुसअत क़ल्बी क्यों नहीं रही, दिल कुशादा और वसी क्यों नहीं रहे, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि हम हर चीज़ का ताल्लुक़ जो है वो तालीम से क्यों जोड़ देते हैं और हर चीज़ को जो है वो तालीम पे ला के डाल देते हैं। फिर तालीम याफ्ता होते हुए भी मुरद इल्ज़ाम ठहरते हैं। अनपढ़ जो हैं तो वो तो वैसे ही बेचारे, उन्हें तो एक ही ताना मिलता है, ये तो पढ़े लिखे ही नहीं है, इन्हें क्या पता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इखलाकियात से जुड़ी होती हैं। बहुत सारी अच्छी ऐसी आदात होती हैं जिन्हें हमने ख़ुद बनाना होता है, परवान चढ़ाना होता है और दूसरों को दिखाना होता है कि इन तमाम चीज़ों का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आप अपने से कमज़ोर से मुस्करा के प्यार से इखलाक से पेश आते हैं, ये आपका आला ज़र्फ़ है। आप ताकत रखते हुए किसी को गिरा सकते हैं, आप ये नहीं करते, लेकिन किसी गिरे हुए को ज़मीन पे एक हाथ बढ़ाकर उठा लेते हैं, ये आपका ज़र्फ़ है। आप समझते हैं कि भूखे को खाना खिलाना और किसी के जिस्म पे कपड़े पहनाने ये तमाम नेकियों से अफजल है, तो ये आपका एक इखलाकी ज़र्फ़ है। आज क्या वक्त आ गया है कि बेटा बाप से नाराज़ है, भाई भाई से नाराज़ है, बेटी माँ से जो है वो गिला शिकवा करती नज़र आती है। जब इतने करीब के रिश्तों का ये हाल है, दिलों के अंदर कदूरतें नफ़रतें आ गईं, दिलों के अंदर बेसिकली वुसअत नहीं रही। वुसअत क्या है? बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही। हम दूसरों को क्यों खुश नहीं देख सकते? अगर हमें कोई ज़रा सी बात कह दे तो हम उसका क्यों इतना बुरा मना जाते हैं। एक ज़माना भर, चाहे हमारे अपने करीबी रिश्ते हों, दोस्त अहबाब हों या सोसाइटी हो, करीब के रिश्ते जो ज़माना भर हमसे अच्छाइयाँ करते हैं, नेकियाँ करते हैं, कदम कदम पे अच्छे सलूक करते रहते हैं, तो फिर बतौर हम हज़रत इंसान ये एक उनकी गलती ख़ता या किसी नागवार बात पे हम क्यों इतना मुश्तइल हो जाते हैं, क्यों इतना ऑफेंड हो जाते हैं कि हम उसकी तमाम जो है वो नेकियों, बुलाइयों और अच्छाइयों को एक साइड पे रख के एक उस नेगेटिव काम को आगे ले आते हैं। इसलिए कि हमारे दिल के अंदर जगह ही नहीं रही, वुसअत क़ल्बी ही नहीं रही। कोई भी रिश्ता हो, हम माफ़ करने के मूड में ही नहीं होते, हम इग्नोर करना ही नहीं जानते, इसलिए कि दिल छोटे पड़ गए। और फिर यही वो चीज़ें हैं जो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती हैं। अफरा तफरी, नफसा नफसी होती है। आए रोज़ आप अखबारात, सोशल मीडिया, हर जगह टेलीविज़न पे देखते सुनते हैं, खून सफ़ेद हो गए, बेटे ने बाप का मर्डर कर दिया, भाई ने भाई का मर्डर कर दिया, और पता नहीं क्या क्या क्राइम होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि बस हमें सिर्फ अपना वजूद नज़र आता है, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। वुसअत क़ल्बी क्या थी, ये हम भुला बैठे हैं। आज से सिर्फ 30, 40, 50 साल पीछे जाइए, लोगों की अक्सरियत जो है वो अनपढ़ थी। वो इतने पढ़े लिखे, दलाइल देने वाले, बात बात पे जो है वो बहस करने वाले नहीं थे। लेकिन क्या था कि इसके बावजूद कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए हमदर्दी थी, रहम था, मोहब्बत थी, खुदा तरसी थी, एक दूसरे का लिहाज था। और तालीम न होने के बावजूद उनके दिल बहुत बड़े थे। गमी का मौका हो या खुशी का मौका हो, वो एक दूसरे पर छांव बन जाते थे, एक दूसरे की तकलीफ़ को अपनी हकीकी तकलीफ़ समझते थे। फिर ऐसा वक्त आया, सोशल मीडिया आ गया, मोबाइल आ गए, टेलीविज़न आ गए, बहुत सारा कुछ आ गया। अब हालात ये हैं कि एक घर के अंदर अगर 6 अफराद बैठे हैं ना, तो वो 6 के 6 आप तजर्बा करके देख लीजिए, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। हर कोई अपने मोबाइल पे मगन है, कोई टिकटॉक देख रहा है, कोई फेसबुक पे बिज़ी है, कोई व्हाट्सएप पे बिज़ी है, कोई कहाँ पे बिज़ी है। और ऐसा टाइम भी आता है कि खाना भी इकट्ठा बैठ के नहीं खा सकते। सिर्फ क्या है कि हमारी आज की तरजीहात, हमारे लेटेस्ट मोबाइल हैं, हमारा लैपटॉप है, हमारा इंटरनेट है, हमारा सब जीना मरना उठना बैठना यही है। हमने इंसानों को वो अहमियत देना छोड़ दी। हमारे दिलों के अंदर ऑटोमेटिकली जब ये चीज़ें हावी होगी तो फिर दिलों के अंदर गुंजाइश कम होगी।
हम ना सगे भाई की बात को बर्दाश्त कर पाते हैं, ना बाप की बात को बर्दाश्त कर पाते हैं, ना माँ की, ना बहन की। ये तो करीब के रिश्ते हैं। तो दूर किसी दोस्त की, दूर पार के रिश्तेदारों की क्या फिर हम बात जो है वो बर्दाश्त करेंगे? फिर सोसाइटी की क्या कोई अच्छी बुरी बात बर्दाश्त करेंगे? ये वो सारी चीज़ें हैं जो अदम बर्दाश्त को जो है परवान चढ़ाती हैं, जो नफ़रत को परवान चढ़ाती हैं, जो गुस्से को, डिप्रेशन को परवान चढ़ाती हैं। दिलों के अंदर ऑलवेज गुंजाइश पैदा करनी पड़ती है। कोई काम आपको अच्छा लगे, खुशी का मौका हो, तो तब भी आपने बड़ेपन का सबूत देना है। कोई गम का मौका आ गया, कोई हादसा हो गया, कोई नागानी आफत आ गई, या किसी ने खुदा न खास्ता आपके साथ कोई ज़्यादती की, तो फिर भी आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा। कामयाब लोग वही हैं जो दूसरों को माफ़ कर देते हैं, वही बड़े हैं। और ये ताकत रखते हुए कि उनके पास ताकत है वो इसका जवाब दे सकें, माफ़ कर देते हैं, ये बहुत अजीम काम है। तो दिलों के अंदर जो है वो वुसअत पैदा कीजिए। यकीन जानिए कि शख्सियत को बनाने के लिए जहाँ हज़ारों चीज़ें तजवीज़ की जाती हैं ना, सिर्फ आप एक दिल बड़ा करके कभी देखिएगा कि क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, कितना दिली सुकून मिलता है, कितनी टेंशनें ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी मौत आप मर जाएंगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।